जन्माष्टमी त्योहार यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन इस बार 11 को है या 12 को, किस तरह व्रत रखना है और किस तरह पूजा करनी है और किस तरह इस दिन का भरपूर लाभ उठाना है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि जन्माष्टमी का जो त्योहार होता है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है, यह तंत्र रात्रि कहलाता है। यानी कि यह दिन अपने आप में ही सिद्ध, खास और विशेष होता है। बिल्कुल दीपावली की तरह ही इस दिन को तंत्र रात्रि कहा जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं जिनमें वो साधनाओं की सिद्धि प्राप्त कर सके और कुछ खास उपाय या टोटके कर सकें। क्योंकि इस दिन जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी नक्षत्र होते हैं, जितने भी योग होते हैं, वे सभी आपके फेवर में होते हैं। तो ऐसे दिन का जरूर ही लाभ उठाना चाहिए। ऐसे दिन को बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देना चाहिए। और इसी दिन के लिए कुछ बड़ी ही ज्यादा खास और दुर्लभ साधनाएं भी हम आपको आने वाले वीडियोस में जरूर ही बताएंगे, जिससे आप जन्माष्टमी के दिन उन चीजों को करके अपने जीवन में लाभ उठा पाएं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप ये जान लें कि 11 को है जन्माष्टमी या फिर 12 को, क्योंकि यह भी एक दुविधा का ही विषय बना हुआ है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पर दुर्लभ साधनाएं, उपाय और टोटके करना चाहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तो आपको व्रत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना भी उस दिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस दिन व्रत रख के और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है या फिर एक बार पूरे दिन में पूजा भी कर लेता है, तो उसके जीवन में राजा जितना सुख आता है। जितने भी ग्रह खराब होते हैं, जितनी भी चीजें आपके जीवन में खराब होती हैं, वह ऐसे ठीक हो जाती है कि आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। जन्माष्टमी अपने आप में ही तंत्र की रात्रि है। तो आपको बता दें कि इस बार जो जन्माष्टमी है वो 12 अगस्त को है। वैसे काफी जगह पर यह 11 अगस्त को भी मनाई जाएगी, लेकिन जन्माष्टमी हमेशा रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से ही मनाई जाती है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जन्माष्टमी कौन से नक्षत्र में मनाई जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ रोहिणी नक्षत्र में ही जन्माष्टमी को मनाया जाता है और इसी दिन व्रत रखा जाता है। वैसे जो अष्टमी तिथि है वो 11 की है, लेकिन नक्षत्र के हिसाब से देखें तो जन्माष्टमी तिथि इस बार 12 को है। तो आप इस तारीख को बिल्कुल नोट करके रख लें और इसी दिन आपको व्रत रखना है। इस बात का भी आप बेहद ही खास ध्यान जरूर रखें, क्योंकि पूजा विधि व्रत के साथ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस व्रत के बहुत ही ज्यादा लाभ मिले, तो आपको पूजा विधि जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ध्यान रखें कि 12 अगस्त के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कोई व्यक्ति इस दिन स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है और अपने ध्यान में जो कुछ भी मांग लेता है, उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। यह ऐसी गुप्त जानकारी है जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है, जो हम अपने चैनल में हमेशा ही आपको बताते रहते हैं। इसी दिन के लिए कुछ बड़ी ही ज्यादा खास साधनाएं भी हम आपको जरूर आने वाले वीडियोस में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आप संपूर्ण विधि को जान लें कि कैसे आपको सब कुछ करना है। व्रत रखते हुए इस दिन सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाएं और भगवान श्री कृष्ण के सामने संकल्प लें। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको प्राप्त हो, यह आप हाथ में जल लेकर, फूल लेकर और थोड़े से चावल लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने संकल्प ले लें और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। नए कपड़े पहनाएं, फूलों से सजाएं, धूप दीप आदि जलाएं और इस प्रकार से संकल्प लेकर भगवान श्री कृष्ण के मूल मंत्र, महामंत्र यानी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और जो कोई व्यक्ति 11 बार यानी कि 11 माला इस मंत्र की जाप कर सकता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस दिन अगर 11 माला कर ली जाती हैं तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यानी कि जितने भी जीवन में पाप होते हैं उन्हीं के कारण सिर्फ कर्म बिगड़ते हैं, और जब कर्म बिगड़ते हैं तो जीवन में दुख आता है। तो इन्हीं कर्मों को, इन्हीं दुखों को काटने का काम यह मंत्र करता है।
यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि अगर सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हुए भी ब्रह्म मुहूर्त में आप 11 माला इस मंत्र की कर लेते हैं तो अगले दिन से ही आपको ऐसे प्रभाव दिखेंगे कि आप खुद भी हैरान और दंग ही रह जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह करने से पहले आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सजा लेना है फूलों से, और इस बात का भी ध्यान रखें कि गुलाब के फूल आप पहले ही भगवान श्री कृष्ण के लिए जरूर ही ले आएं। और घर के सभी लोग व्रत रखना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन भोग लगाने के लिए आप केक बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के लिए मिठाई स्वरूप जरूर बना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य से आपका घर भर जाए तो आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन इसी तरह से मनाना है जिस प्रकार आप अपने बच्चे का, अपने घर के सदस्य का मनाते हैं। इसके लिए आपको श्री कृष्ण को सजाना है, नए कपड़े भेंट चढ़ाना है, केक, फूल आदि चढ़ाने हैं, और व्रत का संकल्प किस प्रकार लेना है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब दोस्तों, आप व्रत में क्या खाना है ये भी जान लीजिए। व्रत में आप सिर्फ फल आदि खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने आप को सजा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको भूख लगती है तो आप कितने भी और जितनी बार भी चाहें फल खा सकते हैं, ऐसी इसमें कोई भी मनाही नहीं है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का व्रत है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वे प्रेम से और प्यार से ही पाई जा सकती हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी सजा ना दें, आपको सिर्फ फल खा लेने हैं और शाम के समय आप व्रत वाला खाना कोई भी खा सकते हैं, जैसे आलू वगैरह आप खा सकते हैं दही में मिलाकर। जो व्रत वाला आटा होता है जो कुट्टू कहलाता है, आप उसे भी खा सकते हैं, उसकी पूरियां बनाकर, आलू की सब्जी बनाकर। इस प्रकार आप अपने व्रत में अपना ध्यान रख सकते हैं। और इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करने की कोशिश करें। अब आपको इस मंत्र की ही दूसरी विधि भी हम आपको बता देते हैं कि इस दिन आपको किस प्रकार जाप करना है। आपको बता दें कि इसी मंत्र को राधा कृष्ण का महामंत्र भी बनाया जा सकता है। अगर आप एक इलायची लेकर उस पर राधा लिखकर भगवान श्री कृष्ण को भेंट चढ़ाते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में आ रही धन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र को आप बदल भी सकते हैं। जैसे जिस मंत्र में राम की जगह पर आप राधा को लगा सकते हैं, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राधे 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 हरे हरे। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन में प्यार की बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होती है और यही महामंत्र आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए कार्य करने लगता है। अगर आपके जीवन में आकर्षण की, सम्मोहन की बहुत ही ज्यादा कमी है, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता है, कोई भी आपकी बात को नहीं सुनता है, जहाँ भी आप जाते हैं कहीं भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो आप यह राधा कृष्ण के मंत्र को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सभी सांसारिक सुख चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं, अध्यात्म पाना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान पाना चाहते हैं, तब आपको महामंत्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राम का नाम आता है उस मंत्र को जाप करना चाहिए। इसी मंत्र को सम्मोहन और आकर्षण के लिए किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप किसी से भी बिल्कुल भी लड़ाई ना करें, किसी को बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि व्रत तो रख लेते हैं लेकिन अपने दिमाग से बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना भी आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये समझिए कि व्रत रखते समय आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़े होते हैं और उस समय आप किसी की निंदा करते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, तो इससे आपके ही व्रत को नुकसान पहुंचता है। तो आप अपने व्रत का बिल्कुल भी नुकसान ना करें और इस दिन के व्रत का बिल्कुल लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन व्रत रख के यह संपूर्ण पूजा विधि जो इस वीडियो में बताई गई है इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाता है, उसके आने वाले 8 साल इस तरह से बीतते हैं कि वो इन 8 सालों में राजा जितना सुख पाता है। यानी कि अगर आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभाव हैं, राहु केतु के दुष्प्रभाव हैं, तब भी आप इस दिन का इतना ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं कि इन दुष्ट ग्रहों से आप बच सकते हैं, क्योंकि विधि अनुसार व्रत रखने से
भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मदिन वाले खास दिन से इतना लाभ मिलता है कि 8 सालों तक कोई भी ग्रह आपको फिर परेशान नहीं कर सकता है। आप राजा जितना सुख भोगते हैं, तो इस दिन को आप बिल्कुल भी जाया ना करें, बेकार ना करें। इस दिन का जरूर लाभ उठाएं, व्रत रखिए और जो संपूर्ण विधि आपको बताई गई है उसी अनुसार इस व्रत को मना लें। और आने वाले वीडियोज में हम बहुत ही ज्यादा दुर्लभ साधनाओं को भी आपको बताएंगे, जो आप जरूर देख लेना। और जन्माष्टमी वाले दिन पर उन सभी उपाय को आप जरूर कर लेना, जो आने वाले वीडियोस में आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।